नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो दोस्तों, पहली अपडेट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से आ रही है, जहां दोस्तों नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 80 गाँव को विकसित करने का प्रस्ताव मिला है और नोएडा अथॉरिटी ने इसे अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, ये प्रस्ताव पहले UPSIDC को दिया गया था, लेकिन सामंजस्य न बनने के कारण इस पर आगे का कार्य नहीं हो सका। अब इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी कर सकती है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। दोस्तों, ये गाँव ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर जिले के अधीन आते हैं। यूपी कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ये सारे गांव नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आ जाएंगे। भले ही ये ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में आते हैं, इसके लिए राज्य सरकार की अप्रूवल की जरूरत है। इन गाँव में दोस्तों इंडस्ट्रियल यूनिट्स, रियल एस्टेट, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ITs, बायोटेक्निक जोन, स्किल डेवलपमेंट जोन, नॉलेज पार्क, लॉजिस्टिक हब, टाउनशिप, इन सबका डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से आ रही है, जहाँ 2 4 लेन सड़क के निर्माण संपन्न होने के बाद गोरखपुर में नौसड़ से पैरतगंज तक 5.4 किलोमीटर की सड़क को 2020 के यूपी बजट में अप्रूव किया गया था। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट भी यूपी बजट 2020-21 में अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस पर कार्य नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, यूपी PWD विभाग ने इस 6 लेन सड़क के निर्माण के लिए टेंडर्स इनवाइट्स कर दिए हैं। दोस्तों, यह गोरखपुर में पहली 6 लेन की सड़क होगी। इसकी चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर होगी। सड़क में डिवाइडर और एक तरफ नाला, इन सब का डेवलपमेंट होगा। साथ ही सड़क के रूट में आने वाले 5 चौराहों का ब्यूटिफिकेशन का भी कार्य किया जाना है। दोस्तों, इस सड़क के निर्माण का टेंडर इसी महीने कंपनी को मिल जाएगा और इस 6 लेन सड़क के निर्माण की डेडलाइन फरवरी 2022 रखी गई है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। यह सेक्शन हरियाणा से राजस्थान के बीच में है। इस सेक्शन की लेंथ लगभग 306 किलोमीटर है। यह सेक्शन रेवाड़ी से मदार तक है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 7 तारीख को कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट उत्तराखंड से आ रही है, जहाँ दोस्तों 125 किलोमीटर न्यू रेलवे लाइन प्रस्तावित थी। ये रेलवे लाइन ऋषिकेश से करना प्रयाग तक थी। इसमें लगभग 12 स्टेशन प्रस्तावित थे। दोस्तों, इस रेलवे प्रोजेक्ट के पैकेज 4 में टनलिंग वर्क का काम था, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3852.48 करोड़ थी। रेल विकास निगम ने इतने बजट को अनुमानित किया था। कुछ ही दिन पहले इसके टनलिंग वर्क के लिए बीड्स इनवाइट किए गए थे। कल इसके निर्माण के लिए लोएस्ट बीडर मिल गया और इसका लोएस्ट बीड लार्सन एंड टर्बो ने लगाया। दोस्तों, इस कंपनी ने लगभग 3483.34 करोड़ में इस प्रोजेक्ट का टेंडर जीत लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से आ रही है, जहां DMRC ने मैजेंटा लाइन में सक्सेसफुली ड्राइवरलेस मेट्रो का ऑपरेशन शुरू कर दिया है तथा इसके बाद इसने अनाउंसमेंट किया है कि जल्द ही दिल्ली मेट्रो की 59 किलोमीटर लंबे पिंक लाइन में मिड 2021 से ड्राइवरलेस मेट्रो का ऑपरेशंस को शुरू करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए DMRC कुछ ही दिनों में पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो का ट्रायल शुरू करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहां ROD-TEP स्कीम, जिसको 2021 के जनवरी तक एक्सटेंड किया जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम के तहत सेंट्रल और स्टेट तथा लोकल बॉडीज जो टैक्स लगाती है इंडियन एक्सपोर्टर्स पे, इन टैक्स को रिफंड कर दिया जाता है एक्सपोर्ट करने वाले होल्डर को। इस रिफंड से एक्सपोर्टर इंपोर्ट गुड्स के कस्टम ड्यूटी के लिए पेमेंट कर सकते हैं तथा अन इम्पोर्टर्स के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत रिफंड अलॉटमेंट नवंबर और दिसंबर 2021 में सही से नहीं हो पाया था, जिसके कारण इंडियन एक्सपोर्ट अक्टूबर में 5.12% और नवंबर में 8.7% एक्सपोर्ट में डाउनफॉल देखा है। इसीलिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ने इस स्कीम के एक्सपेंशन की बात की है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट उड़ीसा से आ रही है, जहां शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने IIM संबलपुर में, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर परमानेंट कैंपस का इनॉग्रेशन किया बाय लाइव कॉन्फ्रेंसिंग तथा उन्होंने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के गोल पे चर्चा की तथा उन्होंने देश के युवाओं को स्टार्टअप के प्रति आकर्षण, इस विषय पे भी चर्चा की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आज के जो स्टार्टअप है वो कल के मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी। प्रधानमंत्री का फोकस स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्पीड और डेवलपमेंट पे रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि आज भारत के मोस्टली स्टार्टअप छोटे शहर से आ रही है, यानी कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज से। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बेंगलुरु, चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, इन सबसे छोटे शहरों में शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर से आ रही है। सो गाइस, इंडिया की ई कॉमर्स सेक्टर में इस साल सेल में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। लगभग भारत में 7 से 8% ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ रही है और इसमें टॉप कंट्रीब्यूशन अमेजोन और फ्लिपकार्ट का रहा है। वेल दोस्तों, भारत की ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ एज वेयर कम्पेयर टू चाइना और अमेरिका कम रही है। चाइना में दोस्तों ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ लगभग 20% रही है, इसके मुकाबले भारत की कम रही है। लेकिन दोस्तों, भारत में लॉकडाउन काफी लंबे समय तक चला था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल
फेस्टिवल भी मिस हो गए थे, जहां ई कॉमर्स सेक्टर की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स के काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को भी प्रेफर नहीं किया था, लेकिन कुछ समय बाद यानी अगस्त से नवंबर तक ई कॉमर्स सेक्टर की सेल्स में भारत के अंदर ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एग्रीकल्चर सेक्टर से है, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड रबी खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में लगभग 15.32 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। इस फाइनेंशियल ईयर में ये उम्मीद है कि इस बार उत्पादन 30.1 करोड़ टन होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि में मंदिर की नींव के डिजाइन तैयार करने के लिए पहले ही एएलपी की टीम को इनवाइट किया गया था, जिसको राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद की एक टीम अयोध्या पहुंची। इन्होंने मंदिर के भू परीक्षण पर कार्य शुरू कर दिया है। दोस्तों मंदिर निर्माण स्थल का पूरा क्षेत्रफल लगभग 57,000 वर्ग फीट है। इस पूरे क्षेत्र की जमीन की खुदाई का कार्य 15 जनवरी 2021 से शुरू करने का प्रस्ताव है। इसकी नींव के निर्माण में मिर्जापुर से पत्थर मंगाने का प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया गया था। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।